गिरधारी गिरधारी रे गिरधारी लाला हो माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाला हो माने चाकर राखो जी। चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी। गिरधारी लाला हो माने चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। जमुना के तट पर धेनु चरावे जमुना के तट पर धेनु चरावे धेनु चरावे धेनु चरावे धेनु चरावे गैया चरावे। जमुना के तट पर गैया चरावे मोहन मुरली वाला। हाँ हाँ मोहन मुरली वाला गिरधारी लाला हो चाकर राखो जी। गिरधारी लाला मीरा के प्रभु गहर गंभीरा हृदय रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीन जमुना जी के तीरा। गिरधारी लाला हो चाकर राखो जी। गिरधारी लाला चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी। गिरधारी लाला हो माने चाकर राखो जी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर वृंदावन की कुंज गलना में गोविंद लीला दास। गिरधारी लाला हो चाकर राखो जी। गिरधारी लाला हो चाकर राखो जी। चाकर राखो जी चाकर राखो जी। आप सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से नमन करते हुए विनम्र आग्रह है हमारी बातों को शब्द से है सुनने का। जो हम बोल रहे हैं वैसा ही उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। हमारे द्वारा जो भी कार्य दिखाई दे रहा है वास्तव में उस कार्य को करने की हम में क्षमता नहीं है। उस कार्य में सारी की सारी योजना प्रेरणा सब कुछ प्रकृति पर आधारित है। उसके मूल में ईश्वर की सारी योजनाएं समाहित हैं। जिस तरह से एक वृक्ष फल देता है लेकिन क्या वो बिना मिट्टी के फल दे सकता है? मिट्टी से जुड़ा नहीं होगा तो क्या वो तना पत्ते डाल इन सब चीज़ों को दे सकता है? वास्तव में मिट्टी से जुड़े होने के कारण ही वृक्ष मजबूत होता है। फल फूल पत्ते कोपलें
सब कुछ दे पाता है। बिल्कुल इसी तरह से परमात्मा से जुड़ने का मार्ग जो मिला है, परमात्मा से जुड़ने की जो कृपा मिली है, यह बहुत ही अनोखी दिशा है। इस दिशा के बारे में बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे कोई मिठाई खा कर के उसको स्वाद बताया जाए तो स्वाद बताना बड़ा कठिन है। अच्छी तो है, कितनी अच्छी है, फल मीठा तो है, लेकिन कितना मीठा है भाई, उसका कोई मापदंड तो है नहीं। वज़न हो तो वज़न बताया जा सकता है, लंबाई हो तो लंबाई बताई जा सकती है। ऐसा कुल मिला कर के हम लोग जिस काम को करने के लिए परमात्मा ने हमें एक निमित्त बनाया है, श्रेय दिया है, हम हैं कुछ भी नहीं, लेकिन उसने एक मूल पर, कार्य के मूल पर हमें रख करके और बड़े उद्देश्य की पूर्ति का जो संकल्प है वो अद्भुत है, अनंत है, अकल्पनीय है, इसके लिए शब्द नहीं है। वास्तव में हम धन्य हैं उस परमपिता परमात्मा की ऊर्जा को स्वीकार करने का जो सौभाग्य उसने हमें दिया है। क्योंकि प्रकृति निरंतर देना चाहती है, हम लोग लेना भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने मन का चाहते हैं, और प्रकृति जो देना चाहती है वो कहती है तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। हम लोग छोटी चीज़ मांग करके संतुष्ट हो जाते हैं और प्रकृति वो चीज़ दे करके किनारा काट देती है। अब हमें चाहना ही बड़ी चीज़ है, हमारे संकल्प ही बड़े हों। अगर हम चपरासी की ही डिमांड करेंगे कि मुझे चपरासी ही बनना है या मुझे सिर्फ झाड़ू ही लगाते रहना है, तो प्रकृति आपको कितना बड़ा देगी। आपने जब 200 रुपये का ही काम मांगा है भगवान से या सेठ से कि भैया मुझे 200 रुपये की नौकरी दीजिए, तो 500 आपको कैसे दे देगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए ना, हमको अपनी कीमत पता होना चाहिए। हम भगवान की सच्ची संतानें हैं, हमें कोई खरीद नहीं सकता है, लेकिन इसके बाद भी हमको अपनी मजदूरी की कीमत तो पता होनी ही चाहिए। इसलिए थोड़ा हम विचार करें कि परमात्मा के बताए हर मार्ग पर, क्योंकि हम परमात्मा की सच्ची संतान हैं, हमेशा कहते हैं हम, और हमें परमात्मा ने अपनी सच्ची संतान बनने का जो अवसर दिया है उसमें हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं कि हम परमात्मा जैसे कार्य करें। जैसे पिता क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे जैसा कार्य करे, तो पिता खुश होते हैं। इसी तरह से परम पिता जो है वो भी यही चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरे जैसे कार्य करे, तो परम पिता भी हमारे खुश होंगे। आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, हमारे विचारों में अपना दिमाग न लगाएं, दिल लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। जय माँ भद्रकाली, धरती माता की जय, आप पवित्र आत्माओं की जय हो, जय हो, जय हो। धरती माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय। आज हमारा चिंतन, मनन, भावना ये दूषित क्यों होते जा रहे हैं, इस पर हम सबको विचार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करेंगे, जिस तरह से भोजन को जब तक पकाया ना जाए, आपके पास में कच्चा अनाज रखा हुआ है और उसको हम अग्नि में पकाएं ना, तो उसको उपयोग करने में बड़ी कठिनाई होगी, और कितने दिन वैसा उपयोग कर पाएंगे हम कच्चा। उसी तरह से हमारे विचार भी हैं, जब तक विचारों की शुद्धता हमारे मस्तिष्क में केंद्र में नहीं आएगी, तब तक हम और उस पर हम काम नहीं करने लगेंगे, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, है ना। तो ये निश्चित माने हम कि हमारे जीवन में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको चिंतनशील होना चाहिए। लोग चिंता तो बहुत करते हैं, लेकिन चिंतन नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बता रहा है आपको, जो सलाह दे रहा है व्यक्ति,
उसके मन में कभी चिंता नहीं आई होगी, उसने भी कभी चिंता की होगी, लेकिन चिंता से धीरे धीरे ऊपर उठ करके उसने ईश्वर पर विश्वास किया। ईश्वर पर जब हम विश्वास करने लग जाते हैं, ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जिसे आप देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। ये आपकी अंतर चित्रवृत्ति पर, आपके सोच पर, आपके वातावरण पर, किस वातावरण में आप पल रहे हैं। यदि आप सकारात्मक वातावरण में पल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। यदि आपका वातावरण ही दूषित है, इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे हम किसी खुशबूदार चीज़ के बीच में जाते हैं, चाहे वो इत्र हो, फूलों की खुशबू अलग से हो, किसी बाग बगीचे में हो, और वहाँ पर खुशबू अधिक होती है। तो जब खुशबू अधिक होती है तो हमको दुर्गंध जो है नहीं समझ में आती है वहाँ पर, क्योंकि अगर दुर्गंध कहीं कोई थोड़ी बहुत होगी भी तो वो खुशबू के बीच में ढक जाती है। बिल्कुल इसी तरह से दुर्गंध की भी बात आती, जहाँ दुर्गंध अधिक होगी वहाँ पर खुशबू अपने आप को जो है प्रभावशील नहीं बना पाएगी। ये सबके जीवन में सबने इस बात को समझा है कि हम लोग जो हैं खुशबू तैयार करें या दुर्गंध तैयार करने वाले बने। अगर आप खुशबू फैलाने वाले बनते हैं, मैं हमेशा निवेदन करता हूँ सभी से, स्वयं से भी, कि हमने जीवन में नालियाँ बनाई जिससे जो है कचरा बाहर निकल सके, उसकी जो है उपयोगिता हो सके, लेकिन हम लोग नाली में ही रहने लग गए। और जब हम नाली में ही रहने लग जाएंगे तो दुर्गंध तो है ही, उसके साथ में जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी हमारा साथ नहीं छोड़े, उनको भी हम अच्छे लगने लगेंगे। और वो जब हम उन्हें अच्छे लगने लगेंगे तो फिर वो हमारा जो है उपयोग करेंगे, और जब वो हमारा उपयोग करेंगे तो हम उसमें अपना उपयोग नहीं कर पाएंगे। जो जीवन हमें मिला है ना, उसमें हम अपना उपयोग नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने अपना ही उपयोग नहीं किया, ईश्वर द्वारा मिला हमको ये जो परम पावन पुनीत जो मंदिर है, शरीर हमारा मंदिर है, इस मंदिर में हमको बढ़िया आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ में, आध्यात्मिक चिंतन के साथ में, पवित्रता के साथ में, ईश्वरत्व के भाव से, क्योंकि हम जैसे होंगे वैसा ही हमारा समाज निर्मित होगा। अगर हम लुटेरे बनेंगे तो हमको देख करके कोई साधक कैसे बनेगा, हमको देख करके कोई अच्छी मानवता वाला व्यक्ति कैसे बनेगा। हमारे अंदर यदि मानवता है